नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। बताया गया है कि कुछ शरारती तत्वों ने शोभा यात्रा में पत्थर फेंके। वडोदरा के डीसीपी यशपाल जगनिया ने कहा, वडोदरा सिटी थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के सामने दो गुटों के बीच टकराव हुआ था, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। मस्जिद के सामने से जब यात्रा निकल रही थी तब कुछ लोग एकत्रित हो गए थे, लेकिन उन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संभाजी नगर में भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर कथित रूप से हमला किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी सीएम ने नेताओं से अपील की है कि इस पर भड़काऊ बयान न दे, इसे राजनीतिक रंग देने से बचे। बता दें कि संभाजी नगर के किराड़पुरा इलाके में बुधवार रात कुछ युवक आपस में भिड़ गए। इसके बाद 500 लोगों ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ में मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव डाला था। शाह ने एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में विपक्ष के इस आरोप से जुड़े सवाल पर यह बात कही कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गृह मंत्री ने कहा, हम सत्ता के दुरुपयोग के भुक्तभोगी है। मेरे ऊपर फर्जी एनकाउंटर का झूठा केस किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट संजय राउत पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक राउत के वकील ने कोर्ट से जिरह के स्थगत की मांग की। इस पर कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय राउत पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर की है और जर्मनी के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा है। हालांकि इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा है कि भारत किसी भी आंतरिक मामले पर विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने गुरुवार को राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस नेता को उनके मोदी सरनेम वाले बयान और भगोड़ा कहे जाने को लेकर ब्रिटिश कोर्ट में जाएंगे। राहुल गांधी ने 2019 में राफेल सौदे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में 2 दिवसीय धरना दे रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और इसी के विरोध में वह यह धरना दे रही है। कोलकाता के रेड रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ममता बनर्जी धरना दे रही है और उनके साथ टीएमसी के कई बड़े नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी धरना दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम केवल लकड़ी या पत्थर की मूर्त नहीं है, बल्कि भारत की पहचान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अस्पतालों, स्कूलों का निर्माण करेगी, उद्योग स्थापित करेगी और मंदिर भी बनाएगी। रक्षा मंत्री रामनवमी के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपनी स्पीड और सुविधाओं के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को खूब भा रही है। फिलहाल 10 वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है, जबकि भारतीय रेलवे अप्रैल से देश के अलग अलग हिस्सों से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब एक माह में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर सारी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से कोई भी दल अछूता नहीं है, लेकिन ईडी की 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि कमी सिर्फ एक तरफ ही है, बाकी हम सब क्या दूध के धुले हैं। बता दें कि सिंहदेव रामनवमी के अवसर पर अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं। खैर, अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना न भूलें।